जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की चित्रकला के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने मारवाड़ स्कूल कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने दोस्तों डूनाड स्कूल के बारे में चर्चा करना प्रारंभ कर दिया था इससे पिछले वाले लेक्चर में, और हमने जयपुर चित्रशैली की विशेष तौर पर बात की थी। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों अलवर चित्रशैली। इसके विषय में आज हम सारगर्भित और गंभीरता पूर्वक चर्चा करेंगे, और चर्चा उतनी करेंगे जितनी आपको आपके कंपटीशन एग्जाम की लिहाज से महत्वपूर्ण हो और आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुंचाए। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करना चाहिए। अलवर चित्रशैली दोस्तों, अलवर चित्रशैली का जो प्रारंभ होता है या फिर आरंभ होता है वो होता है राव राजा प्रताप सिंह के शासनकाल के समय। राव राजा प्रताप सिंह के शासनकाल के समय ही अलवर चित्रशैली अस्तित्व में आती है। होता क्या है दोस्तों, 1775 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह जयपुर रियासत से अलग होते हैं और अलवर बसाते हैं। और अलवर में एक किला है दोस्तों, उसका नाम है राजगढ़ किला। उस राजगढ़ किले में एक महल है जिसका नाम है शीश महल। उस शीश महल के अंदर भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया जाता है। राजगढ़ किले के शीश महल में जो भित्ति चित्र बने हुए हैं वो अलवर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं। विशेष बात ये भी है दोस्तों कि राव राजा प्रताप सिंह जब जयपुर से अलग होकर अलवर आए तब ये दो चित्रकारों को भी अपने साथ लेकर आए थे। एक का नाम है दोस्तों शिव कुमार और दूसरे का नाम है डालू राम। तो इन जानकारी को हम लिख भी लेते हैं। 1775 में ये जयपुर से अलग होते हैं और अलवर बसाते हैं। अलवर में राजगढ़ का जो किला है दोस्तों, राजगढ़ किला, इस राजगढ़ किले में शीश महल, शीशे का महल, इस शीश महल में भित्ति चित्रों का निर्माण होता है। भित्ति चित्रों का निर्माण होता है और ये भित्ति चित्र अलवर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं, यानी कि ये प्रारंभिक चित्र हैं और अच्छे चित्र बने हुए हैं दोस्तों। जब राव राजा प्रताप सिंह जयपुर रियासत से अलग होकर अलवर बसाया तब उस समय ये जयपुर से दो चित्रकारों को अपने साथ लाए थे। एक का नाम है दोस्तों शिव कुमार, एक का नाम है दोस्तों शिव कुमार और एक का नाम है डालू राम। यानी कि राव राजा प्रताप सिंह जब जयपुर रियासत से 1775 में अलग होकर अलवर आए तब ये शिव कुमार तथा डालू राम नामक दो प्रसिद्ध चित्रकारों को अपने साथ लेकर आए थे। और इन्हीं चित्रकारों ने अलवर के राजगढ़ किले की जो शीश महल है उसमें भित्ति चित्रों का निर्माण किया था। उसके बाद में शासक जिनका जिक्र हम करना चाह रहे हैं दोस्तों उनका नाम है बख्तावर सिंह। क्या नाम है दोस्तों? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के शासनकाल के दौरान काफी प्रसिद्ध चित्र अस्तित्व में आते हैं जो कि अलवर चित्रशैली को और अधिक समृद्ध करते हैं। इनके शासनकाल के दौरान शीश महल का जो राजगढ़ किले में शीश महल है दोस्तों, राजगढ़ के जो महल में शीश महल है, इस शीश महल का चित्रण करवाया जाता है इनके द्वारा। शीश महल का चित्रण करवाया जाता है बख्तावर सिंह के द्वारा। इसके अलावा बख्तावर सिंह के शासनकाल के दौरान जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम है बलदेव डालूराम, सलगा और शालिग्राम। क्या बोला दोस्तों मैंने? बलदेव, डालूराम, सलगा और शालिग्राम बख्तावर सिंह के शासनकाल के समय अलवर चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन चित्रकारों के द्वारा दोस्तों बख्तावर सिंह के चित्र बनाए जाते हैं। लेकिन किस प्रकार के चित्र हैं? वो थोड़े विशेष चित्र हैं। वो चित्र ऐसे हैं दोस्तों कि जंगल में बख्तावर सिंह बैठे हैं और उनके सामने कभी नाथ बैठे हैं तो कभी जोगी बैठे हैं, कभी फकीर बैठे हैं, या फिर सभी साथ में बैठे हैं। एक तरफ जोगी बैठे हैं, एक तरफ नाथ बैठे हैं, एक तरफ फकीर बैठे हैं और उनके साथ बख्तावर सिंह क्या कर रहे हैं? धर्म चर्चा कर रहे हैं।
यानी कि बख्तावर सिंह का नाथों, जोगियों तथा फकीरों के साथ जंगल में धर्म चर्चा करते हुए जो चित्र बनाए जाते हैं वो बलदेव, डालूराम, सलगा तथा शालिग्राम के द्वारा बनाए जाते हैं और ये काफी विशेष चित्र माने गए हैं। लिख सकते हैं दोस्तों हम नाथों, जो नाथ संप्रदाय के दीक्षित थे वो नाथों, इसके अलावा दोस्तों फकीरों, जोगियों, नाथों, फकीरों, जोगियों, इनके साथ ये कहाँ पर बैठे दोस्तों? जंगल में बैठे हैं। और जंगल में क्या की जा रही है? धर्म चर्चा की जा रही है, धर्म के विषय में बात की जा रही है। इस प्रकार के चित्र इनके शासनकाल के दौरान हमें देखने को मिल जाएंगे। बख्तावर सिंह के शासनकाल के दौरान बख्तावर सिंह नाथों, जोगियों तथा फकीरों के साथ जंगल में बैठेंगे और धर्म चर्चा करें, इस प्रकार के चित्र अलवर चित्रशैली में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में विनय सिंह का जिक्र हम करना चाहेंगे दोस्तों। विनय सिंह का जो शासनकाल है वो अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल है। विनय सिंह का स्थान अलवर चित्रशैली में वही है जो अकबर का मुगल चित्रकला के विकास में है। विनय सिंह के द्वारा अलवर चित्रशैली को काफी संरक्षण प्रदान किया जाता है, यहाँ के चित्रकारों को काफी संरक्षण प्रदान किया जाता है और चित्रकला के नाम पे खूब सारा पैसा भी खर्च किया जाता है। विनय सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों एक तो गुलाम अली तथा एक बलदेव, ये दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके द्वारा शेख सादी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है गुलिस्ता, उसका चित्रण करवाया गया और ऐसा कहा जाता है वो जो ग्रंथ है उसके चित्रांकन में लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। और तो खर्चा कर दिया, मतलब उस समय 1 लाख, तो आज तो पता नहीं अरबों में रुपए हैं वो, तो है ना। तो इसी वजह से दोस्तों इनका शासनकाल स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? स्वर्ण काल माना जाता है। जिक्र करना चाहेंगे दोस्तों अब हम विनय सिंह का। दोस्तों मेरी तो हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको जो कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ ये भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि पुस्तकों को आधार बनाकर ही आपके सामने ये जानकारियाँ शेयर की जा रही है। और एग्जामिनर जब प्रश्न पूछता है तो उसको ये मतलब नहीं होता है कि कौन सी गाइड में क्या लिखा है या फिर किस कोचिंग वाले ने क्या लिखाया है, उनको अपनी स्वयं की पुस्तकों से मतलब होता है। तो बावजूद इसकी मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए, हालांकि मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जो जानकारियाँ साझा कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी जानकारियाँ, बहुत ही प्रमाणिक जानकारियाँ हैं। इन जानकारियों के आधार पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। यहाँ से अगर आपके प्रश्न आता है और आप इन जानकारियों को आधार बनाकर उसको टिक करते हो आंसर को, तो अगर विवाद की स्थिति होती है तो क्वेश्चन डिलीट होगा या संशोधन होगा या सभी को समान अंकों का वितरण होगा। कोर्ट केस भी कर सकते हो, आप रिट लगा सकते हो। तो जानकारियां प्रमाणिक है। विनय सिंह का जिक्र हम करना चाहेंगे दोस्तों। विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल है। अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल है। अलवर चित्रशैली के विकास में इनका स्थान वही है जो मुगल चित्रकला के विकास में अकबर का है। विनय सिंह के शासनकाल के दौरान 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे इनके। एक का नाम है दोस्तों बलदेव, एक का नाम है दोस्तों बलदेव और एक का नाम है गुलाम अली। गुलाम अली, बलदेव तथा गुलाम अली विनय सिंह के शासनकाल के दौरान 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे और इन्हीं चित्रकारों ने शेख सादी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों गुलिस्ता। क्या नाम है? गुलिस्ता। शेख सादी की ग्रंथ गुलिस्ता का चित्रण किया है इन्होंने। इस पर आधारित अनेक सारे चित्र बनाए, यानी कि शेख सादी की ग्रंथ गुलिस्ता पर आधारित अनेक सारे चित्र बलदेव तथा गुलाम अली के द्वारा बनाए गए। और बलदेव से तो दोस्तों ये स्वयं विनय सिंह भी क्या सीखता था? चित्रकारी सीखता था। ये स्वयं भी इनसे चित्रकारी सीखता था, तो इनकी गुरु भी हो गए ये एक तरीके से। ये हमने विनय सिंह के बारे में बात की। क्या बोला दोस्तों मैंने? एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। विनय सिंह के शासनकाल के दौरान ही
शेख सादी के प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्ता का चित्रण करवाया गया। और ये जो चित्रण है दोस्तों ये बलदेव तथा गुलाम अली के द्वारा किया गया था। उसके बाद में है दोस्तों हमारी चर्चा का विषय बलवंत सिंह। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों अनेक सारे पोथी चित्रों का, पोथी ग्रंथों के जो चित्र अंकित होते हैं उनका, लघु चित्रों का और पट्टचित्रों का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। बलवंत सिंह के शासनकाल के दौरान पोथी ग्रंथों पर आधारित चित्र यानी कि पोथी चित्रों का, लघु चित्रों का, मिनिएचर पेंटिंग, छोटी पेंटिंग और पट चित्रों का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है बलवंत सिंह के शासनकाल के दौरान। उसके बाद में है दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है शिवदान सिंह। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? शिवदान सिंह। शिवदान सिंह शिवदान सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों जो काम शास्त्र है, किसने लिखा था काम शास्त्र? वात्स्यायन का जो काम शास्त्र है उस पर आधारित अनेक सारे चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि काम शास्त्र पर आधारित जो काम कला के अनेक सारे चित्र अस्तित्व में आते हैं शिवदान सिंह के शासनकाल के दौरान। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, काफी सुंदर महिलाएं बनाई जाती है और वो नफीरी वादन करती हुई, नफीरी का अर्थ होता है दोस्तों सहनाई बजाती हुई महिलाओं का चित्रण भी शिवदान सिंह के शासनकाल के दौरान ही किया जाता है और काफी खूबसूरत चित्र होते हैं दोस्तों। तो एकदम लिख सकते हैं दोस्तों काम शास्त्र पर आधारित काम कला के जो चित्र हैं पर आधारित अनेक चित्र बनाए जाते हैं, अनेक चित्र इनके शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आते हैं। इसके अलावा नफीरी वादन करती महिलाएं, नफीरी वादन, नफीरी का अर्थ होता है दोस्तों सहनाई। क्या होता है इसका अर्थ? सहनाई, सहनाई। नफीरी वादन करती हुई महिलाओं का जो सुंदर चित्र बनाया जाता है वो भी इस चित्र शैली की खास बात है। ये प्रश्न तो दोस्तों राजस्थान की अलग अलग भर्तियों में भी पूछा गया है कि नफीरी वादन करती हुई महिलाओं का चित्र कौन सी चित्र शैली की विशेष बात है? तो आपको क्या बताना है? अलवर चित्र शैली की खास बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जो अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल है किसका शासनकाल माना जाता है, तथा शेख सादी की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गुलिस्ता, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। तो प्रश्न लगभग चित्रकारों से भी प्रश्न पूछे गए, सभी जानकारी महत्वपूर्ण है। आप ऐसा क्या करोगे, जब भी आपको टॉपिक पढ़ो तो उसके बाद में क्वेश्चन कर लिया करो, ताकि आपको पता चल जाए कि अपने जो पढ़ा है उसमें से महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और अपने को किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना चाहिए और उस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। उसके बाद में मंगल सिंह नाम के एक शासक का नाम आता है दोस्तों, मंगल सिंह। मंगल सिंह के शासन काल के दौरान दोस्तों दो चित्रकार थे, एक का नाम है मूलचंद, एक का नाम है प्यारे दोस्तों मूलचंद और एक का नाम है उदय सिंह। मूलचंद और उदय सिंह। इन मूलचंद और उदय सिंह के द्वारा दोस्तों हाथी के दांत पर सूक्ष्म चित्रण किया जाता है। हाथी के दांतों पर सूक्ष्म चित्रण देखने को हमें मिल जाता है। यानी कि मंगल सिंह के शासन काल के दौरान हाथी के दांत पर सूक्ष्म चित्रण, छोटे छोटे चित्र, सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलते हैं और मूलचंद तथा उदय सिंह इनके समय दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों विशेषताएं क्या है, अलवर चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अलवर चित्रशैली को अन्य चित्रशैलियों की तुलना में अलग बना देती, खास बनाती थी, उनकी चर्चा हम करना चाहेंगे। तो पहला तो पॉइंट ये है दोस्तों
कि जो अलवर चित्रशैली है ये जयपुर चित्रशैली, मुगल चित्रशैली तथा ईरानी चित्रशैली का समन्वय है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जयपुर चित्रशैली, मुगल चित्रशैली तथा ईरानी चित्रशैली का मिश्रण है और उनका बहुत ही बेहतरीन समन्वय मानी जाती है अलवर चित्रशैली। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि ये जो चित्रशैली है ये जयपुर मुगल और ईरानी चित्रशैली का समन्वित रूप है। जयपुर मुगल तथा अलवर चित्रशैली का समन्वित रूप है। दूसरी विशेषता है दोस्तों इसकी सुंदर बेलकुटों वाली वसलियों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। वाली वसलियों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। सुंदर बेलकुटों वाली वसलियों का निर्माण इस चित्रशैली को अन्य चित्रशैली से खास बना देता है। ये विशेषता का अर्थ ये है दोस्तों, ऐसी चीजें जो दूसरी चित्रशैलियों में आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चित्रशैलियों में आपको जयपुर मुगल और ईरानी चित्रशैली का मिश्रण नहीं मिलेगा। सुंदर बेलकुटों वाली वसलियों का जो निर्माण है वो इसी चित्रशैली में हमें देखने को मिलेगा। और अलवर चित्रशैली में दोस्तों वेश्याओं के चित्र भी काफी मात्रा में बनाए गए हैं। वेश्याओं के चित्र और वेश्याओं के चित्र भी अलवर चित्रशैली के अलावा अन्य चित्रकला में देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि जो गणिकाएं होती हैं, जो वेश्याएं हैं, उनके चित्र अलवर चित्रशैली की विशेषता मानी जाती है। काम शास्त्र पर आधारित जो चित्र है, काम कला के जो चित्र हैं दोस्तों, वो भी अलवर चित्रशैली की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इस चित्रशैली में दोस्तों जो पुरुष का मुख बनाया गया है, जो पुरुष का मुख है ये आम के जैसा है, मैंगो टाइप बना दिया गया है, आम के जैसा इसका मुख बनाया गया है। और जो स्त्रियां बनाई गई है वो कम कद काठी की, यानी कम कद काठी की, कम लंबाई की, लेकिन उनके जो अंतरंग है, उनके जो अंग है दोस्तों, उन अंगों का जो चित्र है वो बहुत ही बारीकी से किया गया है। क्योंकि काम शास्त्र के यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं, वेश्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं, इस वजह से जो महिलाएं हैं उनकी हाइट भले ही कम हो, लेकिन जो उनके अंग और प्रत्यंग जो होते हैं उनका चित्रण बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। आप अगर अलवर चित्रशैली को देखना चाहते हो तो अपना डिजिटल बोर्ड होता तो मैं यहीं पे दिखाता आपको, लेकिन आपके पास मोबाइल तो है सही, ये वीडियो खत्म होने वाला है सही, तो उसके बाद में आप मोबाइल पर जरूर अलवर चित्रशैली के चित्र देखना दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत चित्र मिलेंगे। एक तो आपको नफीरी वादन का मिलेगा, वो काफ़ी खूबसूरत है, और भी अच्छे अच्छे चित्र आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे तो। एक बार दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को मैं रिपीट करके इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूँ, ताकि एक बार सारी चीजें आपके दिमाग में वापस सर्कुलेट हो जाए। अलवर चित्रशैली का विकास या प्रारंभ राव राजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान होता है। राव राजा प्रताप सिंह जयपुर से जब अलवर राज्य बसाते हैं तब ये शिव कुमार तथा डालूराम नामक दो चित्रकारों को अपने साथ लाते हैं, और शिव कुमार तथा डालूराम नामक चित्रकारों के द्वारा ही राजगढ़ की किले में जो शीश महल है उस पर भित्ति चित्रण किया जाता है। बख्तावर सिंह के शासनकाल के दौरान राजगढ़ का जो शीश महल है इसका चित्रण किया जाता है, तथा बख्तावर सिंह के शासनकाल के दौरान बलदेव, डालूराम, सलगा तथा सालिग्राम प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने महाराजा बख्तावर सिंह के नाथों, जोगियों, फकीरों के साथ जंगल में धर्म चर्चा करते हुए चित्रों का चित्रांकन किया है। विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके शासनकाल के दौरान दोस्तों बलदेव तथा गुलाम अली के द्वारा शेख सादी के प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्ता का चित्रण करवाया गया था, और ये काफी प्रसिद्ध है। ये तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा इस चीज को, तो ताकि आपके दिमाग में फिट हो ही जाइए। अलवर के शासक विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता का जो गुलिस्ता है उसका क्या करवाया दोस्तों, चित्रांकन करवाया। उनके समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम है बलदेव और गुलाम अली, और बलदेव से तो खुद चित्रकारी भी सीखता था विनय सिंह। बलवंत सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों पोथी चित्रों, लघु चित्रों और पट्ट चित्रों का चित्रांकन देखने को मिलता है। शिवदान सिंह के शासनकाल के दौरान काम शास्त्र पर आधारित अनेक सारे चित्र, काम कला के अनेक सारे चित्र अस्तित्व में आते हैं।
नफीरी वादन करती हुई महिलाओं का चित्र इस चित्र शैली को अन्य चित्रशैलियों से बहुत ज़्यादा अलग और विशेष बना देता है। मंगल सिंह के शासनकाल के दौरान मूलचंद और उदय सिंह के द्वारा हाथी के दांत पर सूक्ष्म सूक्ष्म यानी बारीक चित्रण किया जाता है। और हम लिख सकते हैं दोस्तों, जो अलवर चित्रशैली है ये जयपुर मुगल और ईरानी चित्रशैली का समन्वित रूप है, समन्वय है, मिश्रित रूप है। सुंदर बेलकुटों वाली बसलियों का निर्माण अलवर चित्रशैली की विशेषता है। वेश्याओं के चित्र अलवर चित्रशैली में ही आपको देखने को मिलेंगे और चित्रशैलियों में नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण और विशेषता है। पुरुष की जो मुख की आकृति है वो आम के जैसी है, मैंगो मैन टाइप की है। और स्त्री की जो आकृति बनाई गई है वो कम कद काठी की बनाई गई है, लेकिन उसके जो अंग प्रत्यंग हैं दोस्तों उनको काफी खूबसूरती से और काफी परिश्रम के साथ बनाया गया है। तो ये सारी चर्चाएं दोस्तों हमने अलवर चित्रशैली की रिगार्डिंग की है। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।